आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. India. यस, Most that's possible. It's about India. ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि इंडिया में लगाया गया है. क्या कहेंगे, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे पहले तो मुझे जो वीडियो देख के बहुत हैरानगी हुई इस चीज़ के ऊपर कि मतलब इंडिया जो है वो इतना हमसे जो है वो एक तो आगे है, और दूसरे नंबर पे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. फिर हमारे यहाँ पे बिजली का इतना एक इशू है. ठीक है, जैसे ही समर आता है तो इतना ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी का, इतने सारे इश्यूज. ठीक है, और एक तरफ इंडिया है. आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें, नहीं इवन कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. ठीक है, तो मेरा आईटी से रिलेटेड जो है ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. ठीक है, तो आईटी में भी अगर आप देख लें तो इंडिया को कोई कंपेटिटर नहीं है. आप यूट्यूब देख लें, आप कहीं भी देख लें, आपको जगह जगह पे उनके जो है वो डेवलपर्स जो है वो मिलेंगे. और रिसेंटली आपने देखा होगा जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, तो वो भी इंडिया से है. ठीक है, तो अगर इतने सोलर पैनल या इतना बड़ा सोलर पार्क पाकिस्तान में बन जाए तो क्या पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो सकता है? ऑफ कोर्स मैम, पाकिस्तान का जो बिजली का इशू है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा. फिर डेफिनेटली ना सिर्फ रिजॉल्व होगा, हम बाकी कंट्रीज को भी जो है वो इस चीज़ से जो है वो करेंगे और उनको भी देंगे. तो इससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होगा. जो पाकिस्तान में भी जो इश्यूज चल रहे हैं, कितने सारे इश्यूज हैं आप देख लें. हमें हर गवर्नमेंट में IMF के पास जाना पड़ता है, कितने सारे इश्यूज हैं. ठीक है, तो अगर मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर खुदारा हमें सोचना चाहिए. ठीक है, कि हम बिजली दूसरे कंट्रीज को दें ताकि हमारे सोर्स पाकिस्तान में डॉलर्स आएँ और चीज़ें बेहतर हों. हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं? अगर इंडिया इस तरह के प्रोजेक्ट लगा सकता है, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सकता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं है? चले अमल दरामद करना तो दूर की बात, हम सीख ही लें इंडिया से कुछ. मैम बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हम लोगों की सोच है ना, हम सिर्फ उनको अपना दुश्मन समझते हैं. ठीक है, देखिए अगर एक इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिव को छोड़ दो भाई, पॉजिटिव को अडॉप्ट करो ना आप. लेकिन हम क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करके सिर्फ हमें उनकी नेगेटिविटी ही दिखाई देती है. अगर उनमें कुछ गलती है छोड़ दो, आप पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट करो. ठीक है, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये एक जो है ना बहुत बड़ा जो है एक मिसकंसेप्शन है. हम कहते रहे इंडिया हमारा दुश्मन है और हम इंडिया को दुश्मन दुश्मन कहते रहे. इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और तीसरी बनने को तैयार है. बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने है कि 5वीं बड़ी इकॉनमी है. ठीक है, और यही वजह है कि उन्होंने सीखा, उन्होंने कुछ लर्न नहीं किया. जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप नहीं सीखेंगे. ठीक है, बताया कि आप ये कहते रहे एक चीज़ के ऊपर होते नहीं प्रॉब्लम. देखिए कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो जब से पाकिस्तान बना स्टिल एज इट इज़ है. ठीक है, हमने उस पर कुछ इम्प्रूव ही नहीं किया और हम इम्प्रूव करना चाहते ही नहीं है. ठीक है, इम्प्रूव क्यों नहीं करना चाहते? वो समझे जाते हैं कि अच्छा यार एक बंदे के अंदर अच्छी चीज़ें हैं. ठीक है, तो उसके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं तो बुराई को भी जो है ना अच्छाई से कंपेयर करते हैं. ठीक है, नहीं आज हम कर ही नहीं सकते, हम हो ही नहीं सकता. इंडिया भी एक मुल्क है, उन्होंने तरक्की की तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? अब आप देखेंगे तमाम कंट्रीज़, जितने भी ममालिक हैं, उन तमाम का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है. हर कंट्री इंडिया से फ़ायदा ले रही है, लेकिन हम लोग इंडिया से कोई फ़ायदा नहीं ले रहे. हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी इंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते. कश्मीर के मसले को लेकर हम अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन लोग देखें कश्मीर के मसले को छोड़ के कहीं आगे निकल गए हैं. बिल्कुल ऐसे ही है मैम, होना भी ऐसे ही चाहिए. ठीक है, देखिए कश्मीर का जो इशू है वो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ट्रेड बंद करके बैठ गए उनके साथ. अगर एक बंदे के पास एक चीज़ है, एक उसके पास स्किल्स है, एक चीज़ है, तो आपको लेनी चाहिए ना उससे. ठीक है, आपको उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए. और इंडिया से बस ये कहते हैं दुश्मन दुश्मन दुश्मन. भाई अगर वो दुश्मन है तो फिर आपने क्या किया? आप ही अपने अंदर कुछ चीज़ें पैदा करें ना. ठीक है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो उनके माइंड में चीज़ नहीं है. ठीक है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ प्रोग्रेस के ऊपर है. जो उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि भाई हमने यहाँ से यहाँ पहुँचना है, और उसकी दौड़ में लगे हुए हैं. लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने कुर्सी लेनी है. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपको पता है कि सियासतदानों का, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल पार्टी, स्पेशल लीडर, आई एम नॉट हिटिंग स्पेसिफिक पर्सन. ठीक है, यहाँ पे इशूज़ ये हैं. देखें जी PTI थी तो मतलब नून लीग को ये है कि यार उसकी गवर्नमेंट आ जाए, नून लीग चाहिए तो वो PTI की आ जाए. ठीक है, और किसी पार्टी का भी ये इशू है. ये किसी ने नहीं सोचा कि यार इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है. इफ पाकिस्तान है तो देन वी आर. ठीक है, अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो फिर सियासत की कुर्सी, वज़ीर आज़म सीट, ये क्या होगी? और ना ये हो सकती है. ये सोलर पार्क इंडिया में बनाया गया. अच्छा, वाह, मुझे इतना यकीन तो नहीं था. लेकिन अगर इतने सोलर पैनल या इतना बड़ा सोलर पार्क पाकिस्तान में लग जाए तो क्या लगता है
पाकिस्तान की लाइट पूरी हो जाएगी और पाकिस्तान को सस्ती लाइट मिलेगी? लाइट का तो ये नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है हमारी बहुत सारी, और हमारे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं वो भी हमारे हल हो सकते हैं अगर ये हो जाए तो। लेकिन अब हमारे क्राइसिस अपने ही बहुत हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस ही बहुत हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो अब कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरफ ध्यान देगा। आपको नहीं लगता कि इंडिया की तरह हमें भी या हमारी गवर्नमेंट को भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए ताकि हम लोग एनर्जी क्राइसिस से कम निकल सकें? बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अभी तो वो सारे अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं कि हमें सीट चाहिए, हमें सीट चाहिए। तो इस वजह से मुझे तो मुश्किल लगता है, अब पाकिस्तान जितना डाउन जा रहा है मुश्किल ही है। क्या कहेंगे, इंडिया ने इतना बड़ा सोलर पार्क लगा लिया है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि इंडिया में मौजूद है, जो कि लाखों की तादाद में 24 घंटे घरों को जो है वाफर तादाद में जो है बिजली दे सकता है और सस्ती बिजली दे सकता है। क्या कहेंगे इंडिया के इस प्रोजेक्ट के हवाले से? इंडिया देखें, अगर ओवरऑल इंडिया पे बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड वाइड तरक्की कर रहा है, और वैसे एस्टिमेटेड यही बताया जा रहा है कि इंडिया अगले 5 सालों में वो सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी कह रहे हैं बनने जा रहा है। बिल्कुल यही बात है कि इंडिया डेवलप कर रहा है, वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी सीट के लिए नहीं लड़ रहे। हमारे यहाँ अगर देखें वो सिर्फ सीट के लिए लड़ रहे हैं, हमने सीट लेनी है, अपने मुल्क की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमने कुछ मुल्क के लिए भी करना है। हमारे लोग हैं मुल्क में भूखे मर रहे हैं, उनको इस तरफ ख्याल ही नहीं है, वो बस अपने ही लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में ना हो? हम लोग यहाँ तक के पता है बिजली के क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। बिजली को देख लें आप, पर यूनिट जो है बिजली कितनी महंगी कर दी गई है। अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लग जाता है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को कम से कम जो है बिजली सस्ती मिलेगी, पाकिस्तान की आवाम को? बिल्कुल, बिजली तो सस्ती हो जाएगी और काफ़ी हद तक हमारे मसाइल बिजली के तो हल हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आए कि वो लगा दे, वरना अभी की हुकूमत का तो मुझे नहीं लगता। वो तो सिर्फ इमरान खान को पकड़ने में लगी हुई है कि हमने खान को पकड़ना है, बस यही है सारा। जब पाकिस्तान की आवाम अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर अपने एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, तो पाकिस्तान के पास तो बहुत लैंड है, फिर हम पंजाब में मुख्तलिफ सूबों में इस तरह के प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाते? बस फिर बात ही आ जाती है पॉलिटिकल क्राइसिस पे कि सब कोई यहाँ पे काम करे नहीं आता, वो बस पैसे खाते हैं और बाहर मुल्क अपने शिफ्ट हो जाते हैं। इससे बेहतर है फिर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया कम से कम वो अपने अवाम के लिए तो सोचता है, अपने मुल्क के लिए काम तो कर रहा है ना। हम तो यहाँ कुर्सी की जंग लड़ने में मसरूफ हैं। बिल्कुल, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, उसके ओवरऑल देख रहे हैं हर लिहाज से वो तरक्की कर रहा है, और इस हवाले से पाकिस्तान देख रहे हैं वो सिर्फ यही तरक्की कर रहा है कि उनको नए नए वज़ीर आज़म बनते हैं हर साल, बस यही तरक्की चल रही है पाकिस्तान में, और तो लोगों के लिए उन्होंने कोई ख्याल नहीं दे रहा। क्यों मानने में क्यों नहीं आता, इंडिया क्यों नहीं हो सकता, रीज़न क्या है? वैसे एक पाकिस्तानी के लिहाज से अगर गुस्से से देखा जाए, यानी कि वो कहते हैं ना हसद के लिहाज से अल्लाह माफ़ करे, लेकिन नहीं हो भी सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया काफ़ी डेवलप कर रही है, बहुत डेवलप, पाकिस्तान इस पर तो बहुत डेवलप कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस वगैरह ने बहुत गंद फैलाया हुआ है, इस तरह इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की इस पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे बिजनेस वगैरह हर बंदा, यानी कि वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, जबकि हम अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर रहे। हम अपने आप को नहीं डेवलप कर पा रहे, हम अपनी कंट्री को क्या डेवलप करेंगे? ये मसला तो इंडिया कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखकर कैसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे हमसाये मुल्क में, जिसको हमारी ज्यादातर आवाम कहती है हमारा दुश्मन मुल्क, इंडिया में है? दुख भी हुआ है लेकिन खुशी भी हुई है कि क्योंकि उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने, यानी कि एक तो बातें करने से कुछ भी नहीं होता, इंसान जब करके दिखाता है ना तब चलता है पता। अच्छी बात उन्होंने किया है। अब जैसे देखें ना, अब आईफोन है, एप्पल अपनी यानी कि कंपनी इंडिया में भी डेवलप कर रहा है, ठीक है, अमेजोन भी यानी कि इस तरह इंडिया में भी है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग काम करते हैं, उनको इस चीज़ पे यानी कि अपनी कंट्री की फिक्र है, डेवलप करना उन्होंने अपने आप को डेवलप करना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखना उन्होंने। वहाँ पे बिजनेस बहुत है वहाँ पे, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। अगर है भी तो हुक्मरानों ने मत मार के रखी हुई है हर चीज़ की। आपको पता है चाइना से जितनी बड़ी कंपनी थी उन तमाम ने अपने ऑलमोस्ट जो है वो प्रोडक्शन जो बेसिस हैं वो चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट कर लिए हैं। हाँ, तो मैं आपको वही बात कर रहा हूँ ना कि एप्पल ने वहाँ पे वो शिफ्टिंग कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक तो उनका ब्रांड बिकता है, ठीक है, वहाँ पे बिजनेस बहुत है उनका। बिजनेस इसलिए है क्योंकि अवाम पैसा कमाएगी तो तब करेंगे ना। अवाम कैसे पैसा कमाएगी? अगर मुल्क के हुक्मरान अच्छे होंगे। मुल्क के हुक्मरानों के थ्रू कैसे? कि अगर वो मुल्क का काम करेंगे, मुल्क में काम करेंगे, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलती रहेगी, तभी कुछ होगा। यहाँ पे तो कभी इम्पोर्ट बंद कर देते, कभी एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं,
और क्या मुल्क ने करना है, पाकिस्तान ने। ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा सोलर पार्क क्या पाकिस्तान में बन सकता है? क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। हमारे पास जो ज़मीनें हैं, हम कौन सा हवा में रहते हैं, तो लेकिन यही है कि हुक्मरानों को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो भी नहीं करेंगे, अवाम कब तक यानी कि अवाम सपोर्ट कर लेगी? जब तक यानी इन्होंने आपस में लड़ते रहना है। जब इनकी आपस में लड़ाइयाँ खत्म होंगी तभी कुछ हो सकता है, वैसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान की अवाम अपनी घरों के छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर वापडा को बिजली दे सकती है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट सोलर पार्क बना के हमारी अवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकती? दे सकती है, फैसिलिटेट भी कर सकती है, लेकिन वो उसकी कंडीशन है ना, उसकी कंडीशन ये है कि जब ये आपस में लड़ना छोड़ देंगे एक दूसरे के, जो इनको चाहिए कि मुल्क के पैसा लगाएं, वो नहीं लगा रहे, और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर केसेस के ऊपर पैसा लगाई जा रहे हैं, यानी ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं। भाई जो हो गया उसको दफ़ा करो, छोड़ दो। अब मुल्क की तरक्की के लिए देखो, ना कि तुम लोग यानी कि अपने पैसे जोड़ी जा रहे हो। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मुल्क अवाम का है ही नहीं, सिर्फ हुक्मरानों का और चंद कुछ लोगों का ही है, जो वेल सेटल लोग, यानी कि जद्दी पुश्ती कहते हैं ना, अमीर, वही उन लोगों का है। आपको पता है कि इंडिया में जो बिजली का यूनिट है वो 6 रुपए का है, और पाकिस्तान में जो घरों में बिजली मिल रही है वो 20 से 21 रुपए 25 रुपए तक है, और जो मार्केट में बिजली मिल रही है वो 40 से 45 रुपए है, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का यूनिट है। अब आप देखिए कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क। हाँ, दुख तो दे रही हैं आप मुझे ये बता के, जो कि मुझे पता नहीं था कि इंडिया में इतना सस्ता है, लेकिन आपने मुझे दुख दे दिया। लेकिन पाकिस्तान में भी इतना सस्ता नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत, मेरे ख्याल से 50 प्लस कर गया यूनिट शायद। मार्केट में 45 है। हाँ इतना ही है, 45 या 50 इतना ही है। लेकिन इंडिया में देखें ना, 6 रुपये का यूनिट कहाँ, 45 कहाँ, 6 रुपये, बस चक्कर आ रहे हैं मुझे अब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।